ओके ओके जी। जी। अच्छा मैंने अ, कोई दोस्त बताएगा मेरी आवाज ठीक आ रही है अभी? यस सर, ठीक आ रही है। बिल्कुल ओके जी। अच्छा काफी सारे दोस्त ये पूछते थे कि ये जो लेवल्स होते हैं ये क्या हम इसके ऊपर जो हमारी MT5 की स्क्रीन होती है मोबाइल पे। यार इस मोबाइल के साथ में हमेशा प्रॉब्लम नहीं रहता। तो उन दोस्तों के लिए कि डबल अभी आवाज आ रही है सर जी। सर इको साउंड आ रही है, इको साउंड आ रही है। यार एक मिनट वेट करो यार। और अभी आवाज ठीक आ रही है अभी भी? यस सर, अभी ठीक आ रही है। अब सही है सर जी। अब ठीक है। यस सर, अब ठीक। चले बस ये मोबाइल में थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें क्योंकि मैंने आपको बताना है कि हम MT5 के चार्ट के ऊपर जिस वक्त होते हैं तो उसके ऊपर ये लेवल वगैरह कैसे बनाते हैं। ये देखिए मैंने अपना MT5 ओपन कर दिया है आपके सामने मोबाइल के ऊपर। और इसके मैं चार्ट पे आ गया हूँ। और यहाँ पे लेट्स से कि आप 4 आवर्स के या 1 डे के चार्ट के ऊपर आ जाएं और मैं थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आप MT5 की स्क्रीन के ऊपर चार्ट के ऊपर टच करते हैं तो ये गोल नीला दायरा जो आया है इसकी नीचे सेटिंग के साथ ऊपर तीन वाइट कलर की कुछ शक्लें बनी हुई हैं। एक ट्रायंगल सी बनी हुई है, त्रिकोण सी, ऊपर व्हाइट बॉल पड़ा हुआ है, उसको आपने टच करना है। जैसे ही आपने उसको टच किया तो ऊपर आप देखें पहली लाइन में फेवरेट ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। और फेवरेट ऑब्जेक्ट्स में बल्कि नहीं, मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले आपने प्लस के साइन पे जाना है ऊपर राइट साइड पे। वहां पे आप जाएंगे तो सबसे नीचे आ जाए, ये शेप्स लिखा हुआ है आखिरी हेडिंग। शेप्स के नीचे देखें रेक्टेंगल लिखा हुआ है, आपने इसको रेक्टेंगल को क्लिक करना है। तो अब आप किसी भी चार्ट की खाली जगह के ऊपर उंगली को टच करके खींचेंगे ना, ड्रैग करेंगे, तो ये देखें ये लेवल बन रहा है पूरा। ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को टच किया था। अब इस लेवल को आप 2 दफा टच करेंगे तेजी से, तो इसके सेंटर में भी एक काला सा नुक्ता आ गया है और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी काला नुक्ता आ गया है। इसका मतलब है कि ये लेवल सिलेक्ट हो गया हुआ है। अब आप अगर इस लेवल को आप सेंटर वाले नुक्ते पे हाथ फिंगर को टच करके ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाना चाहे कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप फर्ज करें कि मैं कहता हूं जी कि 1 डे के चार्ट के ऊपर ये जो मेरी अच्छी स्पोर्ट का लेवल है यहाँ पे इस जगह के ऊपर, तो ये देखें मैंने लेवल बना दिया इधर। अब इसकी अगर आपने मोटाई या लंबाई चौड़ाई जो है वो बारीक करनी, छोटी करनी है या मोटी करनी है, तो आप क्या करेंगे कि जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दो काले नुक्ते हैं उनको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर लेंगे इस तरीके से। तो इसकी आप मोटाई बारीक कर सकते हैं, लंबाई छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 लेवल बनाने हो तो देखें पहला लेवल तो ये बन रहा है एक। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर इसी को टच करके रखेंगे तो ऊपर देखें डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया है। वहां पे डुप्लीकेट करेंगे तो नया लेवल भी बन गया ना डुप्लीकेट। तो ये दूसरा लेवल में अगर बनाऊं तो ये कुछ इधर यहाँ पे बन रहा है 1 डे के, ये देखें यहाँ पे। ठीक है। और तीसरा लेवल बनाऊं इसी को, नीचे वाले को मैं अगर क्लिक करके रखूं डुप्लीकेट पे क्लिक करूं तो ये देखें ये एक और लेवल मैंने डुप्लीकेट जो आया था वो यहाँ पे मैंने इस जगह पे बना दिया, तो ये देखें तीसरा लेवल बन गया। इसी तरीके से अगर ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस का पहला लेवल ये इस जगह पे बन रहा है थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, ये देखें।
अगर रेजिस्टेंस के लेवल का कलर चेंज करना चाहते हैं ऊपर वाले का, तो सेंटर के नुक्ते को क्लिक करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे एक आधे सेकंड के लिए, तो ऊपर जो डुप्लीकेट के ऑप्शन के साथ आप देखें एडिट का ऑप्शन भी आ गया, पेंसिल बनी हुई है, उसको क्लिक करें तो नीचे स्टाइल पे आखिर में राइट साइड पे जहां पे 1 पिक्सल लिखा हुआ है देखें, वहां पे ब्लैक कलर दिया हुआ है गोल दायरे में। इस दायरे को क्लिक करें कलर वाले को, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। इसमें से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर जिसको मर्जी टच करें वो कलर हो जाएगा उस लेवल का। और ऊपर राइट कॉर्नर पे टॉप पे देखें सेव का ऑप्शन आ गया है, तो सेव को क्लिक कर दें। ठीक है, तो जिस लेवल का कलर आपने जो करना है चेंज करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी अगर आप नया लेवल बनाना चाहते हैं, पुराने लेवल को कॉपी नहीं करना चाहते, तो आप दोबारा स्क्रीन के ऊपर चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करें, वो नीला दायरा आया, और सेटिंग के ऊपर जो 3 वो शक्लें सी बनी हुई है व्हाइट कलर की, इसको क्लिक किया, और अब आप देखें पहली दफा आपने वो ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया था ना प्लस, तो आप देखें ऊपर आ गया शुरू में पहली लाइन में वो जो नीला डब्बा सा बना हुआ है खाना, इसको ये है रेक्टेंगल, इसको आपने क्लिक किया यानी टच किया, तो अब वो सिलेक्ट हो गया है ऑटो। तो अब आप कहीं पे भी नया लेवल जहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, वहां पे जो लास्ट आपने कलर रखा था वो ऑटो सेव हो गया है। आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, सेंटर में टच करके रखें, एडिट के ऑप्शन पे जाएं, वापस कोई भी कलर कर दें और ऊपर सेव कर दें, देखें ये हो गया है। तो इस तरीके से आप MT5 के चार्ट के ऊपर डिफरेंट कलर्स के लेवल्स बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, मेरा जो ये मोबाइल है ये वो फोल्डिंग वाला है, तो अभी मैंने इसको पूरा खोल लिया है तो ये टैबलेट जितना बन गया है, तो इसलिए आपको ये स्क्रीन बड़ी नजर आ रही है। लेकिन जो छोटे मोबाइल होते हैं नॉर्मल, ठीक है, उन पे आपको एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 5 7 10 कैंडल्स नजर आएंगी अगर थोड़ा साइज बड़ा करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको वापस कर दूं अनफोल्ड, सॉरी फोल्ड कर दूं, तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। एक सेकेंड, ये ओ भाई क्या हो गया? अच्छा जी, नहीं मेरा मोबाइल कह रहा है वापस जाओ। मे बी मुझे दोबारा इसको शेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, और अब मैं जाऊंगा जी वापस अपने चार्ट के ऊपर। तो अब आपने ख्याल इस चीज का रखना है मोबाइल के ऊपर जब आप लेवल बनाए कि लेवल्स की जो मोटाई है ना वो बहुत बारीक रखनी है आपने, ताकि आपको समझ भी लग जाए और 2 लेवल्स के बीच में खाली जगह ज्यादा रहे, ताकि उसमें कैंडल जब मूव करे तो आपको समझने में आसानी रहे। अब जैसे ये 4 घंटे पे में आया, अब देखें बीच में 2 बड़े लेवल्स के बीच में हमें 4 घंटे के बड़े जबरदस्त लेवल नजर आ रहे हैं। ये देखें ये वाला एक रेजिस्टेंस का लेवल कितना जबरदस्त है यहाँ पे, ये चेक करें, ये वाला लेवल। ठीक है, कलर आप चाहे सबके एक जैसे ही कर लें। ये वाला कलर अच्छा होता है जो सबसे हल्का ब्लैक होता है, इसमें कैंडल बीच में भी मूव करे तो नजर आ रही होती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बीच में आ जाए, एक ये लेवल देखें कितना जबरदस्त है, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये वाला यहाँ पे, बल्कि इससे ऊपर इस जगह पे, पीछे माजी में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये जो अभी रिसेंटली यहाँ से देखें वापस इसने भेजा है, ये वाला लेवल जो है 4 घंटे का। और अगर आप इसको एक दिन के चार्ट पे आएंगे तो ये 1 डे का भी लेवल बन रहा है, ये देखें ये। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लेवल बना सकते हैं, ये नॉलेज सारा अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल के चार्ट के ऊपर भी। अगर आप लेवल नहीं बनाना चाहते तो सिंगल लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं।
लाइन ड्रा करने के लिए क्या है, एक सीधी लाइन फेवरेट ऑब्जेक्ट में आप देखें राइट साइड से पहली जो वो ट्राइंगल सी बनी हुई है, ए उल्टा पड़ा हुआ है, उससे पिछले सीधी लाइन है, उसको सीधी लाइन को टच करें, वो सिलेक्ट होगी सीधी लाइन। अब खाली जगह पे कहीं पे भी फिंगर को टच करेंगे तो ये देखिए सीधी लाइन आ गई है मैरून कलर की। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं सेंटर में से पकड़ के ना, टच करके एक दफा या दो दफा टच करेंगे तो उसके बाद इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। और इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। एडिट में जाएं, यहां से इसको कलर चेंज करें, और मोटाई अगर बढ़ानी है तो कलर के साथ देखें 2 पिक्सल लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें। मैक्सिमम 4 पिक्सल की मोटाई कर सकते हैं। सेव करें तो आप देखें ये लाइन मोटी हो गई है आपकी। तो इसको 2 दफा क्लिक करें और इसको टच करके सेंटर से ऊपर नीचे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो मोटे लेवल्स की जगह के ऊपर आप सिर्फ एक मोटी लाइन भी लगा सकते हैं ताकि मोटाई कम से कम रखें, या 2 लाइनें जोड़ लें। अब जैसे एक लाइन मैंने बनाई, इसी का मैं डुप्लीकेट करता हूँ और देखें ये एक लेवल बन गया, इस तरह से 2 लाइनें इकट्ठी मैंने रखी। तो इस तरीके से आप ये लेवल्स बना सकते हैं अपने MT5 के चार्ट पे मोबाइल के ऊपर। तो अगर कुछ दोस्तों के पास ये जहन में हो कि उनके पास लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है या टैबलेट भी नहीं है, तो आप भी अपने सिर्फ मोबाइल फोन की स्क्रीन पे भी गुजारा कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको लाजम लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। लेकिन बड़ी स्क्रीन का थोड़ा फायदा ये होता है कि उस पर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाती है शुरू में। बाद में तो आप मोबाइल पे ही काम चला सकते हैं क्योंकि आप समझ जाते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ जी। वापस आते हैं, अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। अभी जी, अभी मैं वापस आ गया हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है। और ये मेरा कोई चार्ट गोल्ड का मैंने ओपन किया हुआ है जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखें ये 4 घंटे का चार्ट। और जो पिछला ये एक तो इसमें बीच में लाइनें लगी हुई है ना टेढ़ी वाली, लाइनों को छोड़ दें आप, ठीक है। ये देखें ये मैंने सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ था नीचे, और ये 4 घंटे पे भी और 1 डे के चार्ट पे भी बन रहा है, जो आपको कल मैंने बताया था कि यहाँ पे देखें ये वाला लेवल, ये 1 डे की एक कैंडल, दूसरी कैंडल, ठीक है, 2 कैंडल्स यहाँ पे और तीसरी कैंडल ये। तो ये क्लोज हो चुकी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे एक लेवल बनाया हुआ था। आज क्या हुआ कि ऊपर से कैंडल आई, स्ट्रांग लेवल था, ये मजबूत लेवल था, ठीक है ये वाला। लेकिन इसने हल्का सा इसको तोड़ के थोड़ा सा नीचे गई है। क्यों नीचे गई है? अक्सर ऐसा होगा कि जो भी स्ट्रांग सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का लेवल होता है उसको बाजू का क्रॉस करके कैंडल थोड़ा सा आगे चली जाती है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस जिनके नजदीक लगे हुए होते हैं यहाँ पे, तो उनको वो हिट करती है, ये फेक मूवमेंट होती है, तो ये नॉर्मल है फॉरेक्स में। तो इससे बचने का तरीका क्या होता है कि जिन लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय की ट्रेड के यहाँ से बिल्कुल नीचे लगाए थे इस जगह पे, तो उनकी तो ट्रेड जो है वो नुकसान में कट भी गई, एसएल भी हिट हो गया। और उसके बाद देखें कैंडल वापस ऊपर भी चली गई। तो वो तो अफसोस का इजहार कर रहे होंगे कि काश मैंने इतना नजदीक स्टॉप लॉस ना लगाया होता। तो याद रखें कि स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट के निचली जो लाइन होती है सपोर्ट के लेवल की, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल की, उससे कम 15 से 20 पिप नीचे लगाया जाता है। अब ये पिप क्या मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है गोल्ड का। तो याद रखें कि गोल्ड में जो एक पॉइंट होता है, मिसाल के तौर पे अभी गोल्ड है 2034 पे, तो 2034 से अगर गोल्ड 2035 पे जाता है तो एक पॉइंट मूव करेगा ना। 2034 से अगला मेजर पॉइंट है 2035, यानी एक पॉइंट। तो एक जो बड़ा पॉइंट होता है ना गोल्ड का, वन मेजर पॉइंट, एक बड़ा पॉइंट कह लें, उसके अंदर 10 पिप होते हैं, ठीक है जी। 10 पिप, पिप कहते हैं छोटे पॉइंट को, यानी 10 छोटे, 10
छोटे पॉइंट्स मिलके एक बड़ा पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अभी एक बात जो की थी कि जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो, अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल की जो नीचे वाली सतह है जैसे ये, इससे कम से कम 15 से 20 पिप नीचे होना चाहिए, यानी कि 1.5 से 2 बड़े पॉइंट नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहां पे अगर मैं माउस को सिलेक्ट करूं, ये इस जगह पे अगर मैं माउस को सिलेक्ट करूं तो ओके, ये हमारा जो स्पोर्ट का नीचे वाला लेवल है, हमारा जो स्पोर्ट का नीचे वाला लेवल है उससे 15 से 20 पिप नीचे कहां पे आएगा स्टॉप लॉस हमारा। ये देखें, ये नीचे वाला लेवल है स्पोर्ट का 2029 पे समझ लें। तो 2027 के ऊपर अगर मैं यहां पे स्टॉप लॉस लगाता 2027 के ऊपर, तो ये हमारे 20 पिप हो जाना था। ठीक है, और अगर मैं लगाता 2027.50 पे, ये इस जगह के ऊपर, तो ये हमारा 15 पिप होना था। तो कम से कम हमारा 15 से 20 पिप जो है वो नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए स्पोर्ट के, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के लेवल से नीचे, जहां से हम बाय की ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एग्जैक्ट आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो बताऊं कि यहां से हमने फर्ज करें स्पोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए हमने बाय की ट्रेड यहां से पकड़ी, और स्टॉप लॉस हमारा आ गया 15 से 20 पिप नीचे। 15 पिप जो है वो बन रहे थे हमारे इस जगह पे, ये 15 पिप हैं। ठीक है, और आप 20 पिप कर लें तो 27 के ऊपर यहाँ पे 20 पिप हमारे तकरीबन पूरे हो गए। और अब हमारा अगला जो टारगेट होना चाहिए, अगला रेजिस्टेंस का बड़ा लेवल है वो ये है यहाँ पे। तो हमारी टीपी का जो बड़ा टारगेट होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम, वो होना चाहिए अगले रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे। वो किधर बन रहा है, 2048 के ऊपर। लेकिन अभी आप देखें कि अभी भी इस वक्त भी आपकी ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। वो बेशक आधे रास्ते में भी अभी नहीं पहुंची, लेकिन जब आप, अगर नए हैं आप, ठीक है, तो नॉलेज का फायदा आपको सिर्फ इतना होना भी काफी है कि आपने सही जगह से बाय की ट्रेड ली थी और थोड़े से प्रॉफिट में, आपने ज्यादा लालच नहीं किया। आपने देखें, आपका, आप तो सीख रहे हैं ना अभी, तो आप देखें यहाँ पे अच्छे खासा प्रॉफिट मिल रहा है, लेके निकल जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस इतना नॉलेज का फायदा काफी है शुरू में। जैसे जैसे मजीद अपने नॉलेज को सीखते जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, वैसे वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, बिलीफ होगा, यकीन होगा अपने नॉलेज के ऊपर, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप अच्छे ट्रेडर बनते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें ये चीज जहन में रखनी है कि जहां से हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से बाय की ट्रेड लेते हैं, तो स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल की निचली तय से कम 15 से 20 पिप नीचे रखना है आपने, ताकि वो कम चांस हो कि वो फेक मूवमेंट जब कैंडल क्रॉस करे उसको तोड़े। तो शुरू में नजदीक जो एसएल होते हैं ना लोगों के स्टॉप लॉस, किसी ने 2 पिप पे लगाया हुआ है, 5 पिप पे लगाया हुआ है, किसी ने 10 पिप पे, वो अक्सर हिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है आप देखें। अच्छा, इसी तरीके से रेजिस्टेंस का जो स्ट्रांग लेवल होता है, वहां पे भी जहां से नीचे आते हुए कैंडल को हम सेल की ट्रेड लेते हैं, तो वहां पे भी आपने ऐसे ही करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जगह थी यहां से, ठीक है, या ये जगह थी, यहां से आपने रेजिस्टेंस का लेवल बनाया हुआ था ये वाला, और यहां से आपने वापस नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड पकड़ी, शॉर्ट पोजीशन लेट से यहां से आपने ली इस जगह से सेल की ट्रेड। ठीक है, इधर से नीचे जाते हुए, तो आपका जो एसएल होना चाहिए था वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो लेवल की ऊपर वाली तय है, ठीक है, ऊपर वाली लेयर या लाइन, उससे कम ये आ रही है कहाँ पे, ऊपर वाली जो लेयर है इसकी, वो आ रही है देखें 2062.50 पे। तो अगर 2062.50 यानी 63 और 64, 2064 पे आप लगाएंगे तो ये 15 पिप बन रहे हैं यहाँ पे, ये इस जगह पे बन रहे हैं 15 पिप। ठीक है, तो कम से कम आपका यहाँ पे अगर 20 पिप होता
तो 2065 पे यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, तो आपने 15 से 20 पिप कम से कम जो है वो आपने स्टॉप लॉस लगाया ऊपर। तो अब यहाँ पे तो आप देखें बच गए इस जगह पे, आपका एसएल हिट नहीं हुआ। और आपकी जो टीपी होनी चाहिए थी वो कहाँ पे होनी चाहिए थी, अगला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था वो यहाँ पे था, इस जगह पे। ठीक है, तो अब इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या थी यहाँ पे जो ट्रेड आपने ली थी, इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो नीचे वाले की तो बहुत बड़ी थी, इसको तो मैं डिलीट करता हूं जी, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं जो हमने अभी ट्रेड ली यहां से। इसको मैं अब पीछे लेके आता हूं, तो इसकी आप देखें रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो 1:03 है। तो ये कोई इतनी अच्छी ट्रेड नहीं थी रिस्क टू रिवार्ड रेशो के लिहाज से यहां से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ट्रेड रिस्की ट्रेड थी आपकी। ठीक है, यहां से आपने ट्रेड नहीं पकड़ी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ट्रेड नहीं पकड़ी, और यहाँ पे तो आपने अगर यही एसएल लगाया हुआ था इतना ही, तो आप देखें आपका एसएल भी हिट हो गया है यहाँ पे। ये चेक करें, आपका एसएल हिट हो गया इस जगह पे। लेकिन क्यों? ट्रेड हम कहां से लेते हैं? जहां पे दो स्ट्रॉन्ग लेवल्स के बीच में फासला ज्यादा होता है, समझ गए, वो आइडियल जगह होती है। अब यहां से अगर हमने सेल की ट्रेड ली नीचे जाते हुए, तो बहुत थोड़े फासले पे देखें अगला सपोर्ट का लेवल मौजूद है, और वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल मौजूद है। हालांकि मैंने ये एक दिन पे नहीं बनाया हुआ, ये मेरे ख्याल में 1 घंटे पे बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको कल ये बताया था कि आपने 1 घंटे के चार्ट के ऊपर लेवल नहीं बनाना, तो आपने 1 डे के चार्ट के ऊपर बिलीव करना है। ठीक है, वो इसलिए बताया था ताकि बड़े बड़े लेवल बने और आपको कंफ्यूजन ना हो, समझने में ट्रेड लेने में आसानी हो। तो 1 डे के चार्ट के ऊपर देखें ये वाला जो लेवल है, ये कोई खास लेवल ये नहीं है। ठीक है, अगर तो ये यहां पे हो नीचे, इस जगह से अगर मैं इसको नीचे लाऊं, ये इस जगह पे ये लेवल बन रहा है यहां पे, ये इस जगह के ऊपर ये सपोर्ट का लेवल बन रहा है। ऊपर से देखें कैंडल को इसने नीचे जाते हुए रोका है यहाँ पे, और यहाँ पे ये थोड़ा सा एक कैंडल को इसने ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस का लेवल भी प्रोवाइड किया है। तो अगर यहाँ पे हमारा लेवल होता फिर तो हमारी ट्रेड ये थोड़ी बेहतर हो सकती थी। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल भी यहाँ पे नहीं है। ये मैंने वैसे ही क्योंकि छोटे चार्ट पे टाइम फ्रेम पे बनाया हुआ है, और मैं सबके एक ही कलर रखता हूँ अपने समझने के लिए। ठीक है, तो आपका अब यहां से आप देखें कि इस लेवल का फायदा क्या है कि टीपी आपकी यहां होने की बजाय यहां पे आपने टीपी लगा ली है इसके नजदीक। यहां से अगर ऊपर उठेगी तो यहां पे भी ये रुक सकती है, क्योंकि स्ट्रांग रेजिस्टेंस बहरहाल मौजूद है, ये भी कैंडल को ऊपर जाने से रोक सकती है। ठीक हो गया जी। तो मकसद ये हुआ कि स्टॉप लॉस जो होता है वो सेल की ट्रेड लें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से नीचे जाते हुए, या बाय की ट्रेड लें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से ऊपर जाते हुए। स्टॉप लॉस कम से कम 15, 20, 25, बाजू का 30 पिप लाजम होना चाहिए, ताकि आपका कम हिट हो। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करके कैंडल वापस ऊपर चली जाएगी, तो आपने उससे बचना कैसे है? तरीका यह है कि अपना स्टॉप लॉस का फासला थोड़ा सा ज्यादा कर दें, लेकिन ट्रेड वहां से लें जहां पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो फिर भी कम से कम 1:2 से ज्यादा हो। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है आगे हम, वो ये है कि जब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर मैं आता हूं, जब हम ट्रेड लेते हैं तो क्या ट्रेड लेते हुए ये हमने नॉलेज अप्लाई किया जो अभी तक हमने सीखा है? क्या नॉलेज सीखा है हमने? सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल बनाने का, ये काफी है। मिसाल के तौर पे ये 1 डे के चार्ट के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, मजबूत सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब यहां पे हम वेट कर रहे हैं कि कैंडल इधर कहीं पे है, इधर कहीं पे कैंडल है, हम वेट कर रहे हैं कि कैंडल नीचे आए। अगर कभी आई, जब कभी आए, जैसे ही हमारे इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल को टच करे और नीचे जाने की बजाय इसको तोड़ के वापस जब यहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू करे और नीचे की तरफ कैंडल के सपोर्ट के लेवल के ऊपर
नीचे की तरफ विक बन जाए, विक का मतलब होता है रिजेक्शन नीचे की तरफ, तो फिर यहां से हम ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड में एंटर हों, यही बात है ना, ताकि अब चांसेस हैं कि यहां से ये ऊपर जाएगी। तो क्या हमें फॉरेन ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए इस जगह से ऊपर उठते हुए कैंडल? ये काफी है कि जैसे ही देखा ऊपर से कैंडल नीचे आई, उसने स्ट्रांग सपोर्ट को टक्कर मारी, तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहां से वापस ऊपर उठना शुरू हुई, तो बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएं। देखें, आगे चल के जिस वक्त आप पुराने हो जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर करके आपकी ग्रिप बन जाएगी काफी हद तक, चार्ट्स के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझना शुरू कर देंगे, फिर तो आप बिल्कुल यही करेंगे। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन शुरू शुरू में क्योंकि आप सीख रहे हैं, और शुरू में जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के रियल अकाउंट में आएंगे ट्रेड करने के लिए, तो आप शायद ज्यादा पैसे ना अफोर्ड कर सकें। शुरू में आप बहुत थोड़ा सा डिपॉजिट करेंगे ना रियल अकाउंट में, क्योंकि शुरू में इंसान के पास, ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते अर्ली स्टेज के ऊपर। तो वहां पे आप रिस्क ज्यादा नहीं लेंगे, यानी थोड़ा सा नुकसान भी अगर होगा ना, तो उसका भी, वो भी आप नहीं करना चाहेंगे। तो शुरू शुरू की स्टेजेस के ऊपर फिर आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि नुकसान से बचा जाए। तो यहां पे फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड्स में इंटर होने से पहले आपको कुछ एक और बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वो कौन सी बात है? उसको हम कहते हैं कि अगर जहां से आपने बाय की ट्रेड लेनी है ना, ये वाली जगह, ये वाली जगह, यहां से जब कैंडल ऊपर उठना शुरू हुई, तो बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले इस जगह के ऊपर आपने किसी ना किसी कंफर्मेशन या किसी ना किसी विटनेस, विटनेस कहते हैं गवाही को, कंफर्मेशन कहते हैं, गवाही को ही कहते हैं, या यकीनी बात, पक्की बात जब तक ना हो जाए काफी हद तक, उस वक्त तक आपने ट्रेड में इंटर नहीं होना। बल्कि पहले कोई, यहां पे अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जैसे ही कैंडल ऊपर उठना शुरू हुई है, तो आपसे पहले दुनिया में बेतहाशा लोग यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप अगर बाय की ट्रेड में इंटर होंगे तो आपके एतमाद में इजाफा हो जाएगा ना, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। क्यों? आपको पीछे पता होगा कि यार यहाँ पे दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रेडर बाय की ट्रेड में पहले ही ट्रेड इंटर होना शुरू हो चुके हैं, तो अब मुझे भी ट्रेड ले लेनी चाहिए बाय की। तो वो जो बात आपको अगर यकीन हो जाए इस बात का इस जगह के ऊपर कि यहाँ पे दुनिया में आपकी ट्रेड बाय, आपके बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले बहुत ज्यादा लोग बाय की ट्रेड में ऑलरेडी इंटर होना शुरू हो चुके हैं, इसी नॉलेज को सामने रखते हुए, तो फिर आप पूरे एतमाद के साथ बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। तो वो जो गवाही वाली बात है ना, वो आपको कैसे पता चलेगी? यहाँ पे आपको इस बात का कैसे पता चलेगा कि आपसे पहले यहाँ पे काफी सारे सारे जो ट्रेडर्स हैं वो बाय की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं, अब आपको भी ले लेनी चाहिए। तो उस चीज को हम कंफर्मेशन या विटनेस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि जो कंफर्मेशंस होती है ना, वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कंफर्मेशन यानी काफी हद तक यकीनी बात कि आपके अलावा, आपसे पहले और भी बहुत सारे दुनिया में ट्रेडर बाय की या सेल की ट्रेड में इंटर होना शुरू हो चुके हैं। तो उसको कंफर्मेशन या विटनेस, वो कई तरह की हो सकती हैं। तो उनमें से एक है, एक कंफर्मेशन है मखसूस, मैं इधर से लिखता हूं, पहली है मखसूस शक्ल वाली एक कैंडल या बाजुकात एक से ज्यादा कैंडल्स का बनना। कहां पे? वो जगह जहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर होना चाह रहे हैं, यहां पे इस जगह पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर। ठीक है, तो वो कैंडल की शक्लें कौन सी हो सकती हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे पहले आपको मैं को 3-4 मखसूस किस्म की कैंडल की शक्लें बताऊंगा जो बाय की ट्रेड की कंफर्मेशन हमें बताएंगी।
कि आप बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए। और 3-4 आपको मैं बताऊंगा कि जो सेल की ट्रेड लेने से पहले अगर उस तरह की शक्लों वाली कैंडल्स हमें मिल जाएं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, तो वो हमें बताती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अब सेल की ट्रेड में ऑलरेडी इंटर होना शुरू हो चुके हैं। तो उससे हमें कंफर्मेशन या किसी हद तक शहादत मिल जाएगी, गवाही मिल जाएगी कि यार अब हमें भी ट्रेड ले लेनी चाहिए, बहुत सारी दुनिया सेल की ट्रेड में इंटर होना शुरू हो चुकी है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे शुरू में यहां से करता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। ठीक है जी। ये लाइन जो ब्लैक मैंने लगाई है, और यहाँ पे ऊपर से हम वेट कर रहे थे सपोर्ट का लेवल बना के चार्ट के ऊपर के कभी कैंडल नीचे आएगी, टक्कर मारेगी, और यहां से जिस वक्त अब कैंडल आई, हम सोच रहे थे कि जब यहां से कैंडल ऊपर उठना शुरू करेगी उस वक्त हम बाय की ट्रेड में लेंगे। ठीक है। बाज औक़ात ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कैंडल्स आके रुक जाएंगी, ऊपर उठने का नाम ही नहीं लेंगी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि यार अब मैं कब बाय की ट्रेड में इंटर हूं, ताकि जैसे ही इंटर हूं तो फिर मुझे ज्यादा वेट ना करना पड़े और ट्रेड मेरी जल्दी प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए। ऐसा होता है ना। तो आपने इस जगह के ऊपर यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर जब कभी ऐसी शक्ल की कैंडल आपको क्लोज हो जाए, 15 मिनट की, 30 मिनट की, 1 घंटे की, या 4 घंटे की, या 1 दिन की, कैसी शक्ल की इस जगह पे इस तरह से, ये कैंडल की शक्ल जो मैंने बनाई इसमें आप देखें ये क्या बता रही है। ये हथौड़े की शक्ल की कैंडल है। अब इसकी जो बॉडी है वो ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसकी जो विक है ना वो लंबी है, नीचे की तरफ सपोर्ट के लेवल के ऊपर लंबी विक है नीचे से, यानी कि बड़ी रिजेक्शन है कि प्राइस पहले नीचे गई, यहां से पहले प्राइस नीचे गई थी, और नीचे से फिर बायर इंटर हुए हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन से बहुत बड़ी तादाद में, और वापस ऊपर भागी है। और अगर ग्रीन कलर की बॉडी है तो यहां पे क्लोज हुई है ये कैंडल, ऊपर ऊपर जाते हुए थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुई। ऊपर की तरफ इसका जो डंडी निकली हुई है, विक है, वो या तो है ही नहीं, अगर है तो बहुत थोड़ी है। ठीक है ना। तो ये बुलिश कंफर्मेशन कैंडल है ये, इसको हैमर कहते हैं। इस कैंडल का नाम इस तरह की जो होती है सीधा हथौड़ा, यानी कि विक नीचे की तरफ हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, तो इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हैमर या बुलिश हैमर। ठीक है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़े की शक्ल वाली कैंडल। याद रखें कि इस शक्ल की कैंडल की जो अहमियत है वो सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे होती है जहां पे नॉलेज के मुताबिक बाय की ट्रेड मिल सकती है। वो कौन सी जगह हो सकती है, अभी तक जो हमने नॉलेज सीखा है सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये बात याद रखना बड़ी जरूरी है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अलावा ये वाला हैमर कहीं इधर रास्ते में बन जाए, यहां पे इधर ऊपर इधर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, वो नॉर्मल कैंडल ही समझी जाएगी। उसकी वैल्यू ज्यादा कहां पे होगी, अहमियत कहां पे ज्यादा होगी, अगर वो बनेगी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, जहां से हम बाय की ट्रेड लेना चाह रहे हैं नॉलेज के मुताबिक। तो इसके बाद क्या होगा कि अगली जो कैंडल ओपन होगी यहां पे, मिसाल के तौर पे ये कैंडल अगर इसकी बॉडी का, हैमर की बॉडी का जो कलर है वो ग्रीन है, ठीक है, तो अगली कैंडल फिर ओपन का, ये कैंडल क्लोज यहां पे हुई ना, फिर अगली कैंडल ओपन इधर कहीं पे होगी इस जगह पे। ठीक है। अब ओपन होने के बाद क्या होगा, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जैसे ही ओपन हो कैंडल ये नीचे आएगी। अगर नीचे आ रही है तो आपने वेट करना है, इंतजार करना है। कब तक, जहां तक कैंडल नीचे आए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल तक, जहां से कैंडल वापस ऊपर उठना शुरू हो ना, नीचे की तरफ विक छोड़े, ठीक है, तो वहां से आपने बाय की ट्रेड में इंटर होना है, चाहे जहां से भी ऊपर उठना शुरू हो। तो यहां से आपने हो जाना है बाय की ट्रेड में इंटर, बाय इंटर हो जाए।
पहली सिचुएशन तो ये है कि ओपन होने के बाद अगली कैंडल नीचे आए, सपोर्ट के लेवल के जितने नजदीक आए वहां से ऊपर उठना शुरू हो तो बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएं। क्यों? क्योंकि पहले ये वाली कैंडल हमें बता रही है कि अब यहां से काफी ज्यादा बायर जो है वो बाय की ट्रेड में एंटर होना शुरू हो चुके हुए हैं, एक किस्म की कंफर्मेशन या गवाही मिल रही है, शहादत मिल रही है हमें। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? हो सकता है कि अगली कैंडल जब ओपन हो, ओपन होते साथ ही ये ऊपर की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दे यहां से, ये भी हो सकता है ना एक सिचुएशन। तो ऐसी सूरत में अगर ऊपर जा रही है तो जैसे ही ये कैंडल अगली जो नई शुरू हुई है वो पिछली कैंडल के हाई पॉइंट से ऊपर निकले तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं, इस जगह से बाय। ठीक हो गया जी। तो वैसे भी तो ये स्ट्रांग सपोर्ट का एरिया है ना, यहां से अगर कैंडल ऊपर उठेगी तो हमने बाय की ट्रेड ही लेनी है। लेकिन उसमें सोने पे सुहागा ये हो गया कि हमें कोई ऐसी कैंडल मिल गई, इस मिसाल में बुलिश हैमर हमें क्लोज होता हुआ मिल गया, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, जो भी चार्ट हम यूज कर रहे हैं किसी में भी मिल जाए। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक यकीनी बात, एक किस्म की कंफर्मेशन दे देता है, हमें पक्की बात कर देता है कि अब तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन फिर भी याद रखें, आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है ट्रेड में, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर 100% यकीनी बात कोई नहीं होती। बगैर किसी वजह के आपकी ट्रेड आपके नॉलेज के खिलाफ जाना शुरू हो सकती है। तो स्टॉप लॉस बुनियादी शर्त इसलिए है ताकि अगर आपकी ट्रेड किसी भी वजह से आपके नॉलेज के खिलाफ जाना शुरू हुई है तो आप ज्यादा नुकसान से बच सकें। स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि थोड़ा नुकसान आप अगली बेहतर ट्रेड में पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, थोड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज नहीं की जो आपके खिलाफ जा रही थी, नॉलेज के खिलाफ जा रही थी, तो वो हो सकता है कि फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे जाए। तो बहुत ज्यादा नुकसान जब हो जाएगा तो फिर आपके डिसीजन अगले जो होंगे वो सही नहीं साबित होंगे। ठीक है ना, आप बदले की रिवेंज स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे कि नहीं ऐसी की तैसी में आप जो और बड़ी ट्रेड लेंगे फिर, क्योंकि नुकसान कवर करना है अब आपने। ठीक है, तो फिर आप नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वो सारा ही आपका अगला जो सफर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर मूड खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं जी? अच्छा, ये तो होगी एक कैंडल बुलिश, ठीक है, कंफर्मेशन की। अब इससे अगली जो मैं आपको, ये अकेली कैंडल है ना, इससे अगला जो पैटर्न बता रहा हूं बुलिश, वो 2 कैंडल्स का होगा, बल्कि इस तरह से बात लंबी हो जाएगी। मैं क्या करता हूं कि आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करता हूं, उसमें मुख्तलिफ जो कैंडल्स हैं ना बुलिश और बेरिश कंफर्मेशन के, चंद एक अच्छी जो हैं वो आपको नजर आएंगी। और ये वाली स्क्रीन जो है मैं आपके साथ ये वाली पिक्चर जो है ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, वीडियो के साथ ये भी मिल जाएगी आज की जो रिकॉर्डिंग होगी उसके साथ। तो इसमें आपके साथ मैंने स्क्रीन दोबारा शेयर की जी। और अब ये आपको कैंडल्स वाला पेज नजर आ रहा है, मुख्तलिफ रंगों की कैंडल्स वाला, कंफर्म कीजिएगा कोई। यस सर, नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें अभी जो मैंने आपसे बात की वो मैं बात कर रहा था इस कैंडल की जो हैमर है। वो कौन सी कैंडल थी? ये वाली, ये वाली अकेली कैंडल, ये जो दायरा मैं लगा रहा हूं ना काले रंग का, इस दायरे के अंदर ये ग्रीन कलर की हैमर भी हो सकती है थोड़ा, या सुर्ख रंग का भी हो सकता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। लेकिन खास बात यह है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर होना चाहिए, ये ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का। एक पहली खास बात ये। दूसरा, इसकी जो नीचे की तरफ विक है ना वो लंबी होनी चाहिए। कितनी लंबी होनी चाहिए? बॉडी से कम 2.5-3 गुना होनी चाहिए, 2 गुना से तो ज्यादा होनी चाहिए बॉडी से विक लंबी नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ विक या तो हो ही ना, अगर हो तो बहुत छोटी, जैसे हथौड़े का थोड़ा सा डंडा ऊपर निकला होता है। ठीक हो गया जी। और उससे पहले ये कैंडल ऊपर से नीचे आ रही हो, ये देखें रेड कलर का क्या है, डाउन ट्रेंड, यानी कि ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है। तो स्पोर्ट ने रोका है और यहां पे ये ग्रीन कलर का हैमर बना है या रेड कलर का हैमर बना है,
तो उससे अगली कैंडल की अंदर हमने बाय की ट्रेड में इंटर होना है, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा अब बुलिश जो कंफर्मेशन का पैटर्न होता है वो कौन सा होता है, जिसमें दो कैंडल्स इकट्ठी बनती हैं। और वो दो कैंडल्स इकट्ठी किस शक्ल की होंगी, वो ये आप देखें, ये जो दायरा मैं ऊपर लगा रहा हूं अभी, ये पिंक दायरा जो मैं लगा रहा हूं ये वाला, इस गुलाबी दायरे के अंदर ये दो कैंडल्स हैं। बननी ये भी चाहिए स्पोर्ट के लेवल के ऊपर। बाजुकात हैमर बनेगा, बाजुकात हैमर नहीं बनेगा, ये दो कैंडल्स की शक्लें बन जाएंगी। लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि पहली जो कैंडल बने वो रेड कलर की हो और साइज छोटा हो, स्पोर्ट के ऊपर, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के ऊपर। और दूसरी जो कैंडल है वो क्लोज हो तो उसका साइज पहली कैंडल से बड़ा होना चाहिए, कम से कम 1.5-2 गुना। और कलर भी ग्रीन होना चाहिए दूसरी कैंडल का। यानी दूसरी जो कैंडल है ग्रीन कलर की, वो साइज में बड़ी भी है और ग्रीन भी है, उसका रंग भी सब्ज है, यानी वो ऊपर जाते हुए क्लोज हुई है। और उसने अपने से पिछली रेड कलर की छोटी कैंडल को मुकम्मल तौर पे ढांप लिया है, कवर कर लिया है, यानी इनगल्फ कर लिया है ऊपर जाते हुए। और ये दो कैंडल्स अगर इस तरह का पैटर्न बन जाए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, फिर हमने इंतजार करना है कि जैसे ही तीसरी कैंडल यहां से ओपन होगी इस जगह से कहीं से, तो दो बातें होंगी। या तो वो कैंडल पहले नीचे आएगी, ऑप्शन 1, नीचे आएगी, जितना नीचे आती है आने दें। जहां से वो कैंडल वापस ऊपर उठना शुरू हो ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के नजदीक से, जैसे ही ऊपर उठना शुरू हो वहां से बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएं। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, हो सकता है वो थोड़ा सा नीचे आए यहां से और फौरन ऊपर जाना शुरू कर दे। तो जैसे ही पिछली कैंडल जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी उसके हाई पॉइंट से ऊपर निकले तो वहां से बाय की ट्रेड ले लें। सिंपल, वही हैमर वाली जो सिचुएशन थी एंट्री की। ठीक है। लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग जो है ये दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है और ये बुलिश पैटर्न बताता है हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर। बाय की ट्रेड लेने से पहले अगर इस तरह की शक्ल वाली दो कैंडल्स बन जाएं, इनको हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। कि ऊपर उठते हुए एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने अपने से पिछले छोटी रेड कैंडल को मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया है, तो वो बता रहा है कि अब बड़ी कैंडल बन गई है ग्रीन, तो अगली कैंडल उम्मीद है कि इससे ऊपर ही जाएगी। ठीक हो गया जी। ये दो कैंडल जो हैं। अच्छा, अब तीसरा एक मैं बुलिश पैटर्न बताने लगा हूं कंफर्मेशन का, उसमें 3 कैंडल्स बनती हैं। वो कौन सा है जी, और बड़ा मशहूर नाम है, आपको याद रहेगा वो, कि जहां पे नीचे दो की जगह 3 कैंडल्स बने और वो शक्ल हो उन 3 कैंडल्स की कुछ इस तरीके से, जो ये वाला मैं ब्लैक दायरे के अंदर, ये वाला, इसकी भी खास बात यह है कि नीचे है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है नीचे। ऊपर से कैंडल्स हम वेट कर रहे थे कि आए नीचे, ये देखें ऊपर से नीचे आई, ये रेड कलर का एरो बना हुआ है साथ, टकराई सपोर्ट पे, पहली कैंडल बनी रेड और बड़ी है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है ना, प्राइस नीचे गिर रही है, नीचे सपोर्ट ने रोका। दूसरी कैंडल क्लोज हुई नीचे बॉटम पे, लेकिन जमा के निशान जैसी, बिल्कुल छोटा सा जमा का निशान, प्लस का साइन जो होता है नीचे सपोर्ट के ऊपर, देखें ये बीच में। तीसरी कैंडल बनी बड़ी ऊपर उठते हुए, लेकिन वो दूसरी कैंडल से बड़ी है। एक सेकंड जी, मेरी कॉल आ रही है, जरा बाहर से मैं अटेंड कर लूं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं थोड़ा बिजी हूं। ओके जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि अब
अगर ये 3 शक्लों वाली कैंडल्स का पैटर्न बन जाए स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के ऊपर, पहली कैंडल रेड कलर की बड़े साइज की, दूसरी कैंडल छोटी सी और नीचे स्पोर्ट के ऊपर जमा के निशान वाली, उसकी बॉडी या तो होगी नहीं, अगर है तो वो ये ग्रीन कलर की है छोटी, या रेड कलर की है बहुत छोटी ना होने के बराबर, या बाज औकात सिर्फ जमा का निशान ही होगा काले रंग का, बॉडी होगी ही नहीं। ठीक है, यानी बिल्कुल कंफ्यूजन वाली, जैसे मार्केट रुकी हुई थी। और अगली जो कैंडल है वो पहली कैंडल से बेशक छोटी हो लेकिन दूसरी से बड़ी होगी और ग्रीन कलर की होगी, जो बताएगी कि अब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है, यानी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो ये 3 मखसूस किस्म की कैंडल्स का जो शक्ल बन जाए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, तो इसको नाम दिया जाता है मॉर्निंग स्टार का। इस कॉम्बिनेशन को, 3 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को क्या नाम देते हैं? मॉर्निंग स्टार का, सुबह का सितारा। ये भी बड़ा जबरदस्त एक कंफर्मेशन या विटनेस होती है कि जी अब लोग बाय की ट्रेड में इंटर होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने कब ट्रेड में इंटर होना है? फिर जैसे ही ये चौथी कैंडल ओपन हो, जैसे ही यहां पे, वही अगर वो नीचे आए तो वेट करें, जितना सपोर्ट के नीचे आए वहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड, या अगर आखिरी जो ट्रेड क्लोज जो थी कैंडल उसके हाई पॉइंट से ऊपर निकले तो वहां से बाय की ट्रेड। सिम ये बात क्लियर हो गई जी। अब देखिए, मैंने आपको 3 मुख्तलिफ बुलिश ट्रेड में, बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर 3 मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स की शक्लें बता दी। उनमें से कोई एक बन जाए तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है ट्रेड में इंटर होने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से। ये बात क्लियर होगी। और भी हैं, मैं आपको भेज दूंगा, इनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, वो आप यूट्यूब पे स्टडी कर लीजिएगा, आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी, तो उसको आप समझ लीजिएगा वहां से। अभी सिर्फ 3 ही बतानी थी क्योंकि टाइम थोड़ा है। अब यही 3 जो शक्लें हैं कैंडल्स की, इनको आप सेल की ट्रेड में लेने जाने से पहले भी कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका जो तरतीब होगी वो अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कैसे? अब देखिएगा कि पहले मैं ये ड्राइंग जो है सारी खत्म करता हूं कि अब यही 3 मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स की शक्लें जो हैं, इनको हम यूज करेंगे सेल की ट्रेड में इंटर होने से पहले रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, अब देखिएगा कि हैमर हम यूज कर सके हैं, ये तो हो गया बुलिश। बुलिश को मैं, ये वाला था बुलिश यानी बाय की ट्रेड के लिए, बाय। और यहां पे ये बुलिश इनगल्फिंग था, ये भी था बाय की ट्रेड के लिए। और इसी तरीके से ये मॉर्निंग स्टार था, ये भी था बाय की ट्रेड के लिए। ये 3, अब यही 3 मैं आपको बताता हूं सेल की ट्रेड में इंटर होने के लिए ये पैटर्न कैसे। अगर यही हथौड़ा हैमर उल्टा हो रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, ये देखें यहां पे, ये ब्लैक दायरे में इसमें, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उल्टा हथौड़ा या शूटिंग स्टार। कलर उसका रेड भी हो सकता है बॉडी का, या ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन फर्क ये है कि अब रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर है, मजबूत, और उसके नीचे ये हथौड़ा बना, हथौड़े वाली कैंडल बनी, लेकिन अब इसकी विक लंबी किधर है? ऊपर की तरफ है। नीचे जब बना था तो विक नीचे की तरफ थी, स्पोर्ट की तरफ। तो इससे ये है सेल का कंफर्मेशन, सेल की ट्रेड। वैसे भी तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल से अगर कैंडल नीचे जाएगी ऊपर की तरफ विक छोड़ के, तो हम क्या लेंगे? सेल की ट्रेड में इंटर होंगे ना। तो ये एक मखसूस किस्म की शक्ल बन गई है जो बता रही है इसके बाद भाई आप अगली कैंडल की मूवमेंट के ऊपर सेल में इंटर हो सकते हैं। वही सूरत दो कि अगर अगली कैंडल यहां पे ओपन हुई, अगर ऊपर आती है तो आने दें, जितना रेजिस्टेंस के नजदीक आए लेवल के, वहां से जब नीचे जाना शुरू करे तो सेल। अदरवाइज अगर पिछली कैंडल के लो से नीचे जाए, जैसे ही नीचे जाए तो वहां से सेल। क्लियर होगी जी बात? अब इसका नाम शूटिंग स्टार इसको कहेंगे, हैमर नहीं कहेंगे, या उल्टा हैमर नहीं कहेंगे, ये शूटिंग स्टार बन गया है। अच्छा आगे आए जी। एक और 2 कैंडल्स हमने यूज की थी बुलिश इनगल्फिंग वाली। अब यही 2 कैंडल्स अगर रेजिस्टेंस के लेवल पे बन जाएं,
ये देखें, ये पहला जो है ये वाला पैटर्न, शर्त क्या है कि ये रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बने, ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उससे पहले कैंडल्स नीचे से ऊपर गई हैं, यहां से अप ट्रेंड चल रहा था, यानी नीचे से मार्केट ऊपर गई है, पहली कैंडल रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बनी ग्रीन छोटे रंग की, अगली बनी बड़ी और रेड कलर की बनी, और उसने पिछली कैंडल को ग्रीन को ढांप लिया, इनगल्फ कर लिया, कवर कर लिया है। तो ये दो कैंडल जब बन जाए रेजिस्टेंस के नीचे, तो ये भी कंफर्मेशन का साइन होता है, गवाही होती है कि भाई इसके बाद अब लोग सेल की ट्रेडें लेंगे, क्योंकि इस रेड कैंडल में देखें, सेल की कैंडल में, बेरिश कैंडल में कितने ज्यादा लोगों ने ट्रेड में इंटर होना शुरू कर दिया है। तो अब अगली कैंडल जब यहां पे ओपन हो, ओपन होने के बाद जैसे ही वो यहां से नीचे जाए तो सेल, अगर ऊपर जाती है तो वेट करें, जितना ऊपर जाके वापस नीचे जाना शुरू करेगी वहां से सेल। क्लियर होगी बात। अब आखिरी और तीसरी शक्ल, तीन कैंडल्स वाली, नीचे हमने बुलिश किया था मॉर्निंग स्टार, इस मॉर्निंग का उलट क्या होता है, इवनिंग। अब देखें इवनिंग स्टार यहां पे है जी, ये इवनिंग स्टार है, मैं ड्राइंग क्लियर करता हूं, ये है जी हमारा इवनिंग स्टार, ये इस पिंक खाने के अंदर सारा कुछ वही है जो मॉर्निंग स्टार का था। एक फर्क है कि यहां पे ये पहले मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रही थी, अप ट्रेंड में थी, ये देखें नीचे से ऊपर जा रही है, और ऊपर आ गई क्या, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहां पे मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल, उसके नीचे पहली कैंडल बड़ी ग्रीन, ऊपर रेजिस्टेंस के नीचे बीच में कंफ्यूजन वाली कैंडल, जमा के निशान वाली, जिसकी कोई बॉडी नहीं है, अगर है तो छोटी ग्रीन कलर की हल्की सी, या छोटी सी बॉडी रेड कलर की, और तीसरी कैंडल दूसरी से बड़ी, पहली से थोड़ी छोटी भी हो सकती है, लेकिन रेड कलर की नीचे जाते हुए, तो ये इवनिंग स्टार हो गया। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार अपोजिट होते हैं, रंग आगे पीछे होते हैं, बाकी सब कुछ वही है। तो जैसे ही तीसरी कैंडल रेड क्लोज हुई, चौथी जैसे ही नीचे जाए पिछली से तो सेल, या ऊपर जाए तो वेट करें, ऊपर से नीचे जहां से आना शुरू हो तो वहां से सेल। यहां तक बात क्लियर होगी जी। इसमें और भी पैटर्न्स हैं, जैसे ये तीन रेड कैंडल्स हैं, ये वाली देखें इकट्ठी, ये दो कैंडल्स हैं, ये इस तरह से ट्वीजर आपको कहीं पे नजर आएगा, बुलिश ट्वीजर, बेरिश ट्वीजर, डोजीज, ये मुख्तलिफ, आप खुद इनको स्टडी कर सकते हैं, नाम लिखे हुए, मैं ये पेज जो है आपको शेयर कर दूंगा आज की वीडियो के साथ, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल प्रॉपर बड़े बना के, वहां पे इस तरह का अगर कोई कंफर्मेशन का पैटर्न बन जाए, अकेली डबल या ट्रिपल कैंडल्स का, तो उसको भी आप ट्रेड में इंटर होने से पहले कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो यहां तक जी आज का मेरा सेशन हुआ खत्म। अब आज मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, आपने अगले 5 मिनट है मेरे पास, जो भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप कर सकते हैं। आज के सेशन के हवाले से 5 मिनट में अपना माइक ओपन कर लें और क्वेश्चन करें।